हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में आपको नया ट्राई करने वाले हैं। हम जेटपैक कंपोज में कैनवास के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम ये सब कुछ शेप्स बना के देखने वाले हैं। और ये मैं भी कैनवास के लिए बिल्कुल ही नया हूँ, तो ये सब हम ट्राई करने वाले हैं। जैसे कि ये ग्रेडियंट बनाने वाले हैं और ये कुछ शेप्स हैं वो बनाने वाले हैं। ठीक है, और यहाँ पे ये कॉटलिन का कोड है, तो ये आपको सब कुछ गिटहब पे मिल जाएगा। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक सर्कल बना के देखते हैं। ओके, बेसिक से स्टार्ट करते हैं एकदम। पहले सर्कल बनाएंगे, फिर ये रेक्टेंगल बनाएंगे। ठीक है, फिर ये स्क्वायर बनाएंगे, फिर रेक्टेंगल बनाएंगे और फिर ये सर्कल बनाएंगे। मतलब ऐसे करके एक एक करके हम सब ये ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक है, तो कैनवास में ड्रॉ करने के लिए जैसे मैंने एक यहाँ पे फंक्शन क्रिएट कर लिया है, कंपोज फंक्शन। ठीक है, तो इसमें ये बिल्कुल अनफिल्टर्ड वीडियो है, तो कुछ इधर उधर हो तो फिर सॉरी यार। ठीक है, क्योंकि एडिटिंग के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है और इस चक्कर में बहुत डीजे होता है वीडियो। ठीक है, तो यहाँ पे ड्रॉ सर्कल करके एक फंक्शन क्रिएट कर देता हूँ। और कोड बार बार मतलब डुप्लिकेट हो सकते हैं, तो अपने हिसाब से चाहो तो उसको वो कर लेना, फिल्टर कर लेना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ठीक है, ड्रॉ सर्कल और @ प्रीव्यू, ताकि हमको साइड में इधर प्रीव्यू भी दिखता रहे। ओके, तो इसको एक बार बिल्ड कर लेते हैं। जब तक बिल्ड हो रहा है तब तक मैं क्या करता हूँ यहाँ पे कि एक कैनवास यहाँ पे कर लेता हूँ, यहाँ पे मॉडिफायर, और यहाँ पे साइज़ हम 200 रखने वाले हैं। ठीक है, 200 DP, और ऑल्ट इंटर मार के यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ है, ये मैंने अपने पिछले ट्यूटोरियल में बता रखा है पहले से ही, तो ये कर लेना। और उसके बाद से आपको यहाँ पे मैं एक बॉर्डर दे देता हूँ। मैं सारे ही कंपोज फंक्शन में बॉर्डर का इस्तेमाल करूँगा और यही सेम साइज इस्तेमाल करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये बॉर्डर हो गया, इसको ऑल्ट इंटर मार के इम्पोर्ट कर लेना। ठीक है, और मेक श्योर करना कि ये जो फंक्शन है ना, ये कंपोज के पैकेज से ही इंपोर्ट हो। ठीक है, नहीं तो बाद में दिक्कत करेगा तुम लोगों को। बाकी यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे सिंपल सा ये रेक्टेंगल स्क्वायर ड्रॉ हो गया यहाँ पे। और इसके अंदर अब मैं क्या करने वाला हूँ, सबसे पहले तो थोड़ी सी पैडिंग मार देता हूँ मैं। इतना करने के बाद से अब मैं क्या करता हूँ कि इसमें ड्रॉ करता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल से अपने को एक ड्रॉ सर्कल करके यहाँ पे मेथड मिलता है। ठीक है, अब इसके अंदर तुम चाहो तो मल्टीपल कलर्स भी पास कर सकते हो ब्रश का इस्तेमाल करके, लेकिन अभी के लिए मैं, क्योंकि ये पहली वीडियो है तो इसको बहुत ही सिंपल रखते हैं, तो हम कलर ही पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने कितना पास कर दिया, यहाँ पे कलर ब्लू और यहाँ पे रेडियस 200। ठीक है, अब ये जो है रेडियस, इसको जैसे इसका साइज डिफाइन करते हैं हम इससे। ठीक, तो जैसे मान लो कि हम इसको कर देते हैं 100 कर देते हैं। ठीक है, तो ये देखो छोटा हो गया थोड़ा, पर 200 कर देते हैं। तो इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट है, ये बाद में दिखेंगे। पहले मान लो कि ये तुमने सीख लिया ड्रॉ करना। ओके, तो अब इसके अंदर ही हम क्या करते हैं कि रुक जा, मैं कमेंट भी डाल देता हूँ इसके अंदर ताकि तुम्हारे लिए आसानी पड़े। सॉरी, ड्राइंग सर्कल। ओके, अब मैं इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक, और इसके अंदर ही मैं एक और कमेंट मारता हूँ, ड्राइंग मस्टवायर। ओके, और इसके अंदर मैं क्या करूँ, सॉरी, रेक्टेंगल हम ड्रॉ करने वाले हैं। ठीक, इसको भी रेक्टेंगल ही कहते हैं यार, सॉरी। मैथ का ज़माना चला गया और बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए, तो कुछ ध्यान में नहीं रहता कि इसको रेक्टेंगल इसको क्या कहते। ठीक, अब आई होप मैं सीख जाऊँगा। तो अब यहाँ पे ड्रॉ रेक्टेंगल करते हैं। ठीक है, इसके अंदर भी देखो ये यहाँ पे रेक्टेंगल है ना, तो इसके अंदर भी दो चीज़ें पास कर सकते हो, ड्रॉ रेक्टेंगल। तो ये देखो 2 है, इसके अंदर भी कलर और ये टॉप लेफ्ट ऑफ साइड पास कर सकते हो, ये सब पास कर सकते हो। वर्क करके बताता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं कर लूँगा कलर। ठीक है, और कलर में क्या इस्तेमाल करूँगा, रेड, और यहाँ पे साइज़ दे दूँगा। ठीक है, तो ये देखो रेड साइज़ का ही इसके अंदर थोड़ी सी पैडिंग मार दी थी, तो इसीलिए ये ऐसे दिख रहा है।
तो ये है। बाकी यहाँ से कलर वलर चेंज करना चाहो तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। जैसे येलो करना है तो येलो कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे ये ड्रॉ हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे अब हम एक लाइन ड्रॉ करके देखते हैं कि कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। तो अभी ये सिंपल इसलिए बता रहा था कि तुमको समझ में आ जाए, और जब आगे करेंगे, क्योंकि मैं भी इसमें नया है, तो मैंने भी अभी तक इतना ही सीखा है तो इसीलिए सोचा कि थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी मेरी। ड्राइंग लाइन, ठीक। और यहाँ पे ड्रॉ लाइन करके एक तुमको मेथड मिल जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर तुमको देखो क्या क्या चीज़ें पास कर देंगे। सबसे पहले तो तुम कलर पास कर लो इसके अंदर, ठीक है। तो कलर डॉट, अब इसके अंदर चाहो तो येलो पास कर सकते हो, ठीक है। तो येलो पास कर देता हूँ। और देखो तुमको स्टार्ट बताना होता है, ठीक है, कि स्टार्ट जो तुम्हारा लाइन है वो कहाँ से स्टार्ट होगा। तो ये जो चीज़ है ना, यहाँ से तुम्हारा एक्स स्टार्ट होता है, तो ये एक्स पोर्शन है और ये वाई है, ठीक है। तो मैं कितना चाहता हूँ, स्टार्ट जो है हमारा 0 ऑफसेट से, मतलब कि यहाँ से हो, ठीक है। मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँगा स्टार्ट, यहाँ पे तुमको मिलेगा ऑफसेट 0, ठीक है। और एंड तुम्हारा कहाँ पे होना चाहिए, तो देखो यहाँ पे एंड में मैं तुमको ऑफसेट दे देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑफसेट एक्स एंड वाई, ठीक है। तो अब इसके अंदर तुम क्या पास कर सकते हो, यहाँ पे तुमको मिलता है साइज डॉट विड्थ और साइज डॉट हाइट, ठीक है। तो ये देखो तुम्हारा एक यहाँ पे क्रॉस करके लाइन यहाँ पे ड्रॉ हो गया, ठीक है। होमवर्क एक छोटा सा कि इसको तुमको सीधा करके ड्रॉ करना है, ठीक है। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे मान लो y2 कर देता हूँ, ठीक। तो ये देखो ये सेंटर में आ गया तुम्हारा, ठीक है। ये तुम्हारा सेंटर में आ गया। अब वैसे ही मैं इसको क्या करूँगा, अगर मान लो कि मैं इसको y2 करता हूँ तो ये कहाँ पे आ जाएगा, इसके सेंटर में आ जाएगा, आधे में, ठीक है। तो ये ऐसे होता है, समझ रहे। ये हाइट है तुम्हारा, तो हाइट का मैंने 2 कर दिया, तो यहाँ पे हाइट आधे पे आ गया, ये समझ रहे। और इसका 2 किया, ठीक है, इसका 2 किया तो ये इधर आ गया। तो सबकी मतलब अगर हाइट में पूरी रखता हूँ, देखो हाइट में पूरी रखता हूँ, सॉरी थोड़ा सा मुझे इसको नीचे लेना पड़ेगा। साइज डॉट अगर हाइट करता हूँ तो ये देखो ये मिड में आ गया, क्योंकि मैंने क्या किया है, इसको बोला है कि देखो स्टार्ट तुम कहाँ से करोगे, स्टार्ट तुम 0 से करोगे। तो ये 0 से इसलिए स्टार्ट किया, ठीक है। लेकिन मैंने ऑफसेट कहाँ दिया, मैंने उसके बाद बोला कि जो एंड है ना, जो जहाँ एंडिंग पॉइंट है अपना, वो किधर करना, तो मिड से करना, मतलब जो विड्थ है ना उसके मिड से करना, और हाइट पूरी लेना, ठीक है। तो हमने क्या किया, इतना कर दिया। अगर मान लो कि मैं यहाँ पे क्या पास करूँ, कि जैसे और यहाँ पे भी ऑफसेट अगर मैं पास कर दूँ, ठीक है, ऑफसेट में अब मैं इसको क्या बोलूँ कि तुम जो साइज़ है, ठीक है, साइज डॉट विड्थ जो है, ठीक है, वो तुम y2 कर लो, ठीक है, और 0f कर दो, ठीक है। तो ये देखो सेंटर में तुम्हारा हो गया, समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूँ। हाँ, तो मतलब जो हाइट है वहाँ से कुछ भी ना करो, ठीक है। अगर मैं यहाँ से y2 कर दूँगा तो क्या होगा, ये आधे में आ जाएगा, देखो। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे साइज डॉट हाइट y2 कर दूँ अगर, तो ये देखो आधे से ड्रॉ हुआ, ठीक है। यहाँ से मेरे को लग रहा है हो गया तो ये आधे से ड्रॉ हो गया, समझ गए ना। तो ये होमवर्क में था, मैंने बता दिया, वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर लेना, नहीं तो फिर बेड़ा गर्क हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये हो गया अपना लाइन का। अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे तुमको अगर आर्क ड्रॉ करना है, ठीक है, तो वो कैसे कर सकते हैं, बहुत सिंपल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ड्राइंग आर्क, ठीक है। और इसके लिए भी तुमको इसके अंदर ही मेथड मिल जाएगा तुमको, ड्रॉ आर्क। और इसके अंदर देखो, इसके अंदर भी तुम्हारा ये तुमको कलर पास करना होगा, ये कलर इसके अंदर पास करना होगा, स्टार्ट एंगल पास करना होगा, और स्वैप एंगल पास करना होगा। स्वैप एंगल क्या है कि मतलब कितने एंगल का तुमको, मतलब कितने एंगल तक तुमको चाहिए, ठीक है। और यूज सेंटर मतलब वो सेंटर में रहेगा तुम्हारा, ये करके मैं बताता हूँ तुमको ज़्यादा क्लियर होगा, ठीक है। तो मान लो कि मैं कलर यहाँ पे मैं पास कर देता हूँ, कलर डॉट कुछ भी ले लो, येलो ले लो, ठीक है। और जैसे मान लो कि स्टार्ट में करना चाहता हूँ 0 से,
मतलब कि जो सर्कल ड्रॉ होगी ना आर्क वाली, वो 0 से स्टार्ट होगी, 360 रहती है, ठीक है। तो 0 एफ से स्टार्ट होगी, उसके बाद से यहाँ पे स्वैप एंगल में कितना, ठीक है। तो मैं मतलब जो सर्कल ड्रॉ होगी ना वो कहाँ तक ड्रॉ होगी, तो जैसे मान लो कि 90 डिग्री अगर मैं बोलता हूँ इसको, ठीक है, तो ये 90 डिग्री करेगा और मैं क्या करता हूँ इसको बोल देता हूँ यूज सेंटर ट्रू, ठीक है। तो ये देखो ये क्या करेगा, यहाँ पे देख रहे ये 90 डिग्री इसने बना दी, समझे, और इतने दूर तक की इसने जो आर्क है वो ड्रॉ किया। अगर मान लो कि मैं इसको बोलता हूँ 270, तो ये देखो क्या करेगा, ये इतना ड्रॉ कर देगा 270, ठीक है। और जैसे करना चाहो, ये स्वैप वैल्यू है, समझ रहे, तो मतलब इसको कहते हैं स्वैप वैल्यू, ठीक। तो ये है, और बाकी और देखते हैं इसके अंदर क्या, और इसके अंदर हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे ये रोटेट वाला है। अगर मान लो कि किसी भी चीज़ को, जैसे मान लो कि तुमको रोटेशन परफॉर्म करना है, ठीक है, तो मैं इसको रोटेट शेप, ओके। तो अब मैं इसके अंदर क्या करता हूँ, एक रोटेट नाम का मेथड इसके अंदर मिलता है, वो मैं लेता हूँ, और ये तुमसे कुछ डिग्री पूछेगा, ठीक है, जिसको कि तुमको फ्लोट में पास करना होगा। तो मान लो कि मेरे को 40 डिग्री वो करना है, और मेरे को कौन सा शेप इसके अंदर रोटेट कराना है, तो इसके अंदर मैं एक और रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया, और मैं क्या करता हूँ इसको कि अगर मान लो मैं 50 कर देता हूँ, तो ये देखो ये ऐसे रोटेट हो रहा है। इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से तुम एनिमेशन में भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर किसी शेप को तुमको एनिमेट कराते रहना है तो उसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हो बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ये तुम्हारा रोटेट वाला हो गया, ठीक है। और क्या क्या है इसमें, अगर मान लो कि तुमको ये मल्टीपल तुमको जैसे ब्रशेस है, बहुत सारे शेप में तुमने देखा होगा कि वो ब्रशेस ले रहे, तो ब्रशेस का इस्तेमाल किस लिए होता है, जैसे ब्रश का इस्तेमाल तुम जैसे ये ग्रेडियंट है ना, तो ग्रेडियंट डिफाइन करने के लिए तुम कर सकते हो, ठीक है। तो एक बार ट्राई करके वो देखते हैं यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ कि यूजिंग ब्रश, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक वेरिएबल क्रिएट करूँगा जो कि होगा ब्रश नाम से, ठीक है। और ये क्या होगा, ये लीनियर ग्रेडियंट इसके अंदर से मिल रहा होगा। मैं ऐसे लेता हूँ ब्रश डॉट, और यहाँ से देखो मल्टीपल तुम ग्रेडियंट इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए हम लीनियर ग्रेडियंट लेते हैं, ठीक है। तो लीनियर ग्रेडियंट में तुमको कलर्स अगर यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है, तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ कलर्स तुम डिफाइन कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल कलर्स हो सकते हैं, ठीक है। वो जैसे मान लो कि ये है कलर्स डॉट, और मान लो मेरे को येलो चाहिए पहले, तो उसके बाद मेरे को चाहिए कलर डॉट ब्लू चाहिए, फिर चाहिए कलर डॉट मजेंटा चाहिए, ऐसे करके तुम मल्टीपल कलर्स यहाँ पे डिफाइन कर दिए, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं यूज़ करता हूँ ड्रॉ, और यहाँ पे रेक्टेंगल इस्तेमाल करेंगे। तो तुम ये किसी के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, चाहे ब्रश हो चाहे रेक्टेंगल हो, किसी के अंदर भी, ठीक है, जिसके अंदर ब्रश ये लेता है। तो मैं यहाँ पे ब्रश पास कर दूँगा, ठीक है। तो देखो ये देखो यहाँ पे हमारा जो है ये आ गया यहाँ पे, ठीक है। इसके अंदर और भी प्रॉपर्टीज़ होती है जिसको कि हमको टेक केयर करना होता है। तो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ, और यहाँ पे ऐसे करेंगे। तो ये देखो यहाँ पे स्टार्ट ऑफसेट, इंड ऑफसेट, ये सब कुछ तुम डिफ़ाइन कर सकते हो इसके अंदर। देखो मैंने ये प्रैक्टिस किया था तो मैंने इसके अंदर सब डिफ़ाइन किया है, ठीक है। तो जैसे स्टार्ट है तो 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है, और एंड कहाँ से होगा, तो वही साइज़ विड्थ और साइज़ हाइट। एक बार इस पर करके देखेंगे, वैसे तुमको कुछ डिफरेंस पता नहीं पड़ेगा इसमें, पर ये सब भी इसके अंदर टेक केयर करना होता है, ठीक है। तो स्टार्ट ऑफसेट, तो मेरे को ऑफसेट 0 से स्टार्ट करना है, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से इंड यहाँ पे भी हम डिफ़ाइन कर सकते हैं, वो एक्स हमारा कहाँ से रहेगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे यूज़ करेंगे हम साइज़ डॉट विड्थ। एक बार एक्सपेरिमेंट करते हैं इसके अंदर बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा साइज़ डॉट हाइट। तो देखते हैं क्या आता है, कुछ डिफरेंस पता पड़ा। मैं इसको हटा के देखता हूँ एक बार। हाँ, तो ये कलर्स में थोड़ा सा जो
जो थोड़ा सा हाइट विड्थ है इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस पड़ रहा है और कुछ नहीं। मतलब कि ये जो कलर्स है ना, ठीक है, ये थोड़ा सा और इधर आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं बाई 2 करता हूँ, ठीक है, तो ये देखो इसको जो है थोड़ा सा और स्पेस मिल गया ये इधर। और अगर मान लो कि मैं हाइट में भी बाई 2 कर देता हूँ तो देखो ये क्या करेगा। ये जो हाइट है ना, इसको इसने क्या किया कि आधा आधा कर दिया, मतलब ठीक है, इसके हाइट को पूरा आधा आधा कर दिया। और ये तुम्हारा मैजेंटा कलर यहाँ पे बीच में आ गया, ठीक है। अगर इसको मान लो तुम 3 कर देते हो तो ये देखो ये और ऊपर जाते जा रहा है, समझ रहे? मतलब कि एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट से तुम खेल सकते हो इसके अंदर। तो ये ब्रश का एक और इस्तेमाल है, ठीक है। और ऐसे ही तुम ब्रश का इस्तेमाल करोगे जहाँ पे भी तुमको ग्रेडियंट देना हो। अब ये जो कलर्स है ना, ठीक है, ये तुम अगेन जब एनिमेशन परफॉर्म करो तो उसके अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे कि तुमने इंस्टाग्राम के लिए देखा होगा कि इंस्टाग्राम में क्या होता है कि पहले के टाइम पे कि जो उसका बैकग्राउंड है वो ऐसे एनिमेट होता रहता था। तो इसका इस्तेमाल करके तुम चाहो तो कुछ अच्छा सा बना सकते हो, ठीक है। तो हमने ये देख लिया, ठीक है, ब्रश का देख लिया, ये आर्क देख लिया हमने, लाइन ड्रॉ करके देख लिया। टेक्स्ट ड्रॉ करना है अगर तुमको, ठीक है, तो एक बार टेक्स्ट भी ड्रॉ करके यहाँ पे देख लेते हैं, ठीक है। तो वो इसके अंदर ड्राइंग टेक्स्ट, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा, टेक्स्ट मेजर करके, ओके। तो देखो ये टेक्स्ट मेजर क्या होता है ना कि जो तुम्हारा जितना भी टेक्स्ट तुमने लिखे हैं, ठीक है, उसका जो भी स्पेस होता है, जितना स्पेस भी वो लेके रखता है ना, मतलब जैसे मान लो तुमने हेलो वर्ल्ड लिखा है, ठीक है, तो जितना स्पेस वो लेके रखेगा ना, वो सबका इसके अंदर मेजरमेंट रिमेंबर करके हम रख सकते हैं, ठीक है। तो बाद में तुमको कुछ भी अगर मान लो उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो मान लो उसका बैकग्राउंड चेंज करना है, कुछ भी करना है, तो तुम इसका इस्तेमाल करके आराम से कर सकते हो, ठीक है। तो वो ओके, इसको कंपोज में रखना होगा, ये तुम्हारा यहाँ पे आएगा, बाहर इसको रखना पड़ेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे सिंपल से ड्रॉ टेक्स्ट का इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। इसके अंदर ये टेक्स्ट ले रहा है तो देख लो, ठीक है। तो यहाँ पे टेक्स्ट मेजर का इस्तेमाल करके यहाँ पे तुम यहाँ पे डाल सकते हो, जिसके अंदर जो भी इसके अंदर टेक्स्ट लिखा गया है वो उसका हाइट विड्थ सब कुछ इसके अंदर पहले से रहेगा। और यहाँ पे साइज़ भी बता रखा है हमने, ठीक है। अब यहाँ पे कलर्स भी तुम डिफाइन कर सकते हो। तो जो इसका कलर होगा कुछ दिक्कत है, ठीक है, और क्या है पता नहीं, ठीक है। तो बाद में देखेंगे कलर वाला क्योंकि मैं इतना ज़्यादा अभी फैमिलियर हुआ नहीं इसके साथ, ठीक है। तो ये था सब कुछ और मैंने बता दिया है, ओके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नहीं हो तो। और ये जो भी होगा ना, इसका लिंक तुमको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएगा technikynigra.in, और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मैंने डाल रखा है, तो वहाँ से तुम विजिट कर सकते हो। गिटहब पे भी तुमको इसका कोड मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो बाय बाय।